पानीपत पुलिस ने बुधवार को एक साइको किलर को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर पानी में डुबोकर बच्चों को मार देती थी। आरोप है कि उसने बीते 1 दिसंबर को अपने जेठ की 6 साल की बच्ची को टब में डुबोकर मार डाला। उस पर 2 साल 11 माह में 4 बच्चों की हत्या का आरोप है, जिनमें एक उसका अपना बेटा भी है। बाकी 3 उसकी भतीजियां हैं। उसे सुंदर दिखने वाली बच्चियों से बेइंतहा नफरत थी। इसी नफरत में उसने हत्याएं की। पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार महिला गोहाना के भावड़ गांव के किसान नवीन की पत्नी की पूनम है। उसकी उम्र 32 साल है। वो राजनीति शास्त्र में एमए है। पूनम और उसका परिवार 1 दिसंबर को पानीपत के गांव नैलथा में सतपाल के बेटे अमन के शादी समारोह में आया था। सतपाल रिश्ते में नवीन का मामा है। शादी में नवीन के दूर के रिश्तेदार संदीप अपनी 6 साल की बेटी और पिता पाल सिंह के साथ आए थे। शादी में जब बाकी सभी महिलाएं बारात को विदा करने गई तो पूनम कहीं चली गई थी। उसी समय विधि भी अचानक लापता हो गई। महिलाएं बारात विदा करके आई तो बेटी नहीं मिली। ढूंढा गया तो उसका शव घर के ऊपर की मंजिल पर स्टोर में पानी के टब में मिला। इससे शादी वाले घर में हड़कंप मच गया। बच्ची के दादा सेवानिवृत्त उप निरीक्षक पाल सिंह ने पोती की मौत को हादसा नहीं मानकर हत्या की आशंका जाहिर की। वजह थी कि टब 1 फीट का ही था। इतने छोटे टब में बच्ची डूब कर नहीं मर सकती। बच्ची के हाथ और पांव भी टब से बाहर थे और फर्श पर दूर तक पानी बिखरा था। जिस कमरे में टब था उसकी कुंडी भी बाहर से लगी थी। पाल सिंह ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस के बाद फोरेंसिक टीम भी वहां पहुंच गई। पुलिस ने वहां पूरी तहकीकात की और शादी में शामिल महिलाओं से भी बात की। शादी के वीडियो देखे। पुलिस को पता चला कि बच्ची और पूनम एक ही समय में गायब हुई। पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि पूनम जब लौटी तो उसकी साड़ी भीगी हुई थी। इससे उस पर शक हुआ। पुलिस ने पूनम से पूछताछ की तो उसने 2 अलग-अलग बयान दिए। इसके बाद उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की गई तो वो टूट गई और वारदात को अंजाम देना स्वीकार कर लिया। जब उसने कहा कि उसे सुंदर बच्चियों से नफरत है तो पुलिस को शक हुआ कि कहीं उसने और भी वारदात तो नहीं की है। पुलिस को पता चला कि उसी की रिश्तेदारी में पहले भी बच्चों की डूबने से मौत हुई है। कड़ाई से पूछने पर पूनम ने अन्य हत्या की घटनाओं को भी स्वीकारा। पूनम ने बताया कि उसे खुद नहीं पता कि सुंदर बच्ची देखकर उसे गुस्सा क्यों आता है। शादी से पहले ऐसा नहीं था। उसकी शादी 2019 में हुई थी। 1 साल बाद बेटा हुआ। वो किसी भी बच्ची को देखकर उसकी तुलना अपने बेटे से करती थी। कोई बच्ची बेटे से ज्यादा सुंदर दिखती तो गुस्सा आता। जनवरी 2023 में ननद पिंकी मायके में गोहाना के गांव भावड़ आई हुई थी। उसकी 9 साल की बेटी बहुत सुंदर थी। उसे देखकर चिढ़ होती थी। एक दिन घर में कोई और नहीं था। बेटी आंगन में खेल रही थी। उसे घर में ही एक गड्ढे में भरे पानी में डुबोकर मार दिया। पूनम ने बताया कि हत्या के दौरान ही उसका 3 साल का बेटा शुभम वहां आ गया। वो घटना का चश्मदीद था। राज खोल सकता था। इसी डर में उसे भी उसी गड्ढे में डुबो दिया। पूनम का मायका पानीपत के सिवा गांव में है। ससुराल में भतीजी और बेटे की हत्या के बाद मायके में चचेरे भाई दीपक की 6 साल की बेटी जिया की जान ली। घटना 19 अगस्त 2025 की है। यहाँ जिया घर में खेल रही थी। वो बहुत सुंदर थी। पूनम ने पुलिस को बताया कि जिया को देखते उसने ठान लिया था कि मौका मिलते ही उसे मार देगी। 19 अगस्त को जिया को पानी की हौद में डुबोकर मार दिया। किसी को शक नहीं हुआ। जिया के पिता ने भी हत्या की प्राथमिकी दर्ज करवा में दी है। हर घटना के बाद पूनम ऐसा ड्रामा करती थी कि किसी को शक नहीं हुआ कि उसने ही बच्चे को मारा है। पहली घटना में क्योंकि उसका अपना बच्ची भी मरा था, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। दूसरी घटना में उसने ही शोर मचाकर सबको बताया कि बच्ची हौद में डूब गई है। अब तीसरी वारदात में भी उसने विधि का शव मिलने के बाद अन्य महिलाओं के साथ विलाप किया, लेकिन शक की सुई उस पर घूमी और वो पकड़ी गई।